नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जिस बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं वो बिज़नेस जो है बहुत ही कमाल का है। बहुत ही मज़ेदार जो बिज़नेस है वो है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करना नहीं है और आप जो है इसमें कमाई बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस कौन-सा है, कैसे करना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, किस तरह के लोकेशन पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बिज़नेस जो है कई तरह के हैं। एक आपको उस तरह के बिज़नेस देखने को मिल जाएँगे जो कि एक हमेशा से चले आ रहे हैं। जैसे कि किराना दुकान हो गया या फिर और भी कई सब्ज़ी की दुकान हो गई। इस तरह के जो डेली बेसिस में लोगों की रिक्वायरमेंट है, उस तरह के बिज़नेस। एक हो गया लोगों के शौक़ पूरे करने की दुकानें, जिनमें लोग जो हैं फैंसी कपड़े हो गए, फैंसी चीज़ें हो गए, वो ख़रीदते हैं शौक़ पूरे करने के लिए, उस तरह के बिज़नेस हो गए। इसी तरह से एक हो जाता है लोगों की नीड को, लोगों की ज़रूरत को पूरा करना, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उस चीज़ को अगर आप कर रहे हैं, बिज़नेस बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको जो है अच्छा इनकम देखने को मिल जाता है। अब ऐसा ही एक प्रॉब्लम होता है अलमारी के साथ। आप देखेंगे कि आपके घर में भी अगर अलमारी है और बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो उसमें कई बार जो है कई तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। हो सकता है उसका जो डेंटिंग पेंटिंग है वो ख़राब हो गया है, अलमारी में का जो उसका जो हैंडल होता है वो ख़राब हो गया है, अलमारी के अंदर का जो लॉकर है वो ख़राब हो गया है, अलमारी का जो पूरा का पूरा बॉडी है वो ख़राब हो गया है। थोड़ा बहुत ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, 90% ख़राब हो गया, तो फिर तो वो भंगार में बेचने के काम आएगा। लेकिन काम चलाओ अगर ऐसा है कि आप उस चीज़ को रिपेयरिंग करवा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप उसको करते हैं। ठीक है, हम सभी करते हैं। हमें जब लगता है कि भाई अलमारी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत है, अब मान के चलते हैं कि उसका जो अलमारी का पाया है, नीचे का पैर जो है वो ख़राब हो गया है, मैंने खुद ने करवाया है। तो आपको बिज़नेस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप समझिए। बिज़नेस में ये कहना चाह रहा हूँ कि अलमारी, पुरानी अलमारी के रिपेयरिंग का काम आपको करना है। हमारे यहाँ पे लोग कर रहे हैं। मैं आपको उस दूसरे किसी वीडियो में उनका इंटरव्यू लेके अगर कोशिश करूँगा, अगर वो इंटरव्यू देना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा इसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल जो है आइडिया यही है कि आप अगर कहीं भी रहते हैं, आपके आस-पास में अगर आप देखेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि अलमारी वग़ैरह जो है उसका डेंटिंग पेंटिंग करना, उसका रिपेयरिंग का काम करना, इसका बिज़नेस लोग कर रहे हैं और अच्छा खासा जो है कमाई उनकी हो जाती है। हमारे यहाँ भी है, लोग जो है एक दुकान नहीं, 2 दुकान नहीं, कई सारे दुकानें हैं जो यही काम करती हैं, घर के आस-पास में ही है। वो क्या करती हैं कि लोगों के जो पुराने अलमारी वग़ैरह होता है, जिनका किसी का लॉकर ख़राब है, किसी का हैंडल ख़राब है, किसी का डेंटिंग पेंटिंग का काम है, किसी का अलमारी का नीचे का पाया ख़राब हो गया है, तो वो नया बनवाना है। तो लोग जो है रिपेयरिंग का काम करने उनको देते हैं और वो उस चीज़ को बनाकर अलमारी को अच्छा खासा फिर से बनाकर वापस देते हैं और बदले में उनका जो भी चार्ज है, वो चीज़ वो लेते हैं। तो यही चीज़ आपको करना है। आप अब तक, आप चाहे गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पर आस-पास में देखिए, क्या इस तरह की कोई दुकान है वहाँ पर? अगर है तो भी, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है, तो भी आपको करना है, शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की एक ज़रूरत है। अगर अलमारी का हैंडल मान के चलते हैं ख़राब हो गया, अब आप उसे खुला छोड़ के तो जा नहीं सकते, आपको उसे बनवाना पड़ेगा, इसके लिए आपको चाहिए होगा मिस्त्री। अब अगर दुकान सामने में ही मिल जाता है लोगों को, तो बहुत ज़्यादा दूर जाकर अलमारी की दुकान ढूँढना, मिस्त्री ढूँढना, किसी को परेशानी नहीं होगी। तो आपको एक सबसे पहले ऐसा लोकेशन ढूँढना होगा, जहाँ पर आपको लगता है कि ये जो बिज़नेस है, ये आप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम आप उस जगह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बिज़नेस क्या है ये तो पता चल गया। अब इस बिज़नेस को करने के लिए आपको एक अच्छा खासा लोकेशन चाहिए। अब लोकेशन कौन-सा होना चाहिए? भीड़-भाड़ वाला लोकेशन होना चाहिए, ऐसा लोकेशन होना चाहिए जहाँ पे लोगों का आना-जाना लगा रहता हो, दिन भर भीड़-भाड़ लगी रहती हो, ऐसा लोकेशन। अब दूसरी चीज़ ये है कि उस लोकेशन पे आपको एक अच्छा खासा मीडियम साइज़ का, बहुत ज़्यादा बड़ा अगर नहीं भी लेते हैं शुरू में, कोई बात नहीं, लेकिन मीडियम साइज़ का आपको एक अलमारी वग़ैरह जो आपके पास आएँगे उसको रखने के लिए और उसको रख के वहाँ पे रिपेयर करने के लिए, उसको काम करने के लिए आपको जगह चाहिए। तो एक मीडियम साइज़ का आपको एक शॉप जो है वो रेंट पे लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे आपने तय किया है कि बिज़नेस को करना है। अब शॉप को आपने रेंट पे लेना है। इसके बाद जो है, अब अगर देखें कि शॉप आप रेंट पे ले रहे हैं, आप जो है डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें काम करेंगे अलमारी रिलेटेड, अलमारी के रिपेयरिंग रिलेटेड जो काम आप करेंगे, उसके लिए जो औज़ार चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो सब कुछ आपको ख़रीदना होगा।
तो उसमें आपको जो है थोड़ा खर्चा करना होगा, उस चीज़ को आपको ख़रीदना होगा, उन तमाम चीज़ों को आपको ख़रीदारी करनी होगी। अब एक और चीज़ है कि क्या आपको खुद को वो काम करना आता है? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद से अकेले से ही शुरू कर दीजिए। अगर नहीं आता है तो आपको फिर इस काम को जिन्हें करना आता है ऐसे एक कारीगर को काम पे आपको रखना पड़ेगा, जो अलमारी बनाना जानता है, अलमारी रिपेयर करना जानता है, अलमारी के डेंटिंग पेंटिंग का काम आता है, हर तरह का काम आता है। कहने का मतलब ये है कि अलमारी रिपेयरिंग का काम, अलमारी बनाने का काम जिसको आता है, ऐसे एक कारीगर को आपको काम पे रखना होगा। ये हो गई बात। साथ में अगर आप चाहें तो उसका हेल्प कर सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप चाहें तो एक हेल्पर वगैरह भी रख सकते हैं। तो स्टाफ़ आपको रखना होगा अगर आपको खुद को नहीं आता है तो। और अगर खुद को आता है बनाना तो एक हेल्पर आप साथ में रख लीजिए और फिर आप काम शुरू कर दीजिए, बिज़नेस शुरू कर दीजिए, हो जाएगा। अब इसमें बात आती है कि भाई इन्वेस्टमेंट फिर कितना लगेगा। देखिए, शॉप रेंट पे आप लीजिएगा तो उसका जो डिपॉज़िट मनी है वो मांगते हैं। कितना मांगेंगे, किस तरह के लोकेशन पे है, उस पे डिपेंड करेगा कि कितना आपको डिपॉज़िट मनी देना पड़ेगा दुकान रेंट पे लेने के लिए। इसके बाद फिर उसका मंथली जो चार्ज है, मंथली जो रेंट है वो भी आपको देना होगा। तो बैकअप में आपको 1 महीने का जो है कम से कम जो उसका किराया है वो भी रखे रहना है, डिपॉज़िट मनी भी रखे रहनी है। और अलमारी बनाने के लिए तमाम चीज़ें, ये आपको एक चीज़ और है कि आपको अगर पता ही नहीं है कि क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो पर्टिकुलरली आप दुकान में जाके पता कर सकते हैं, अगर कोई आपका पहचान का है जो आपको बताना चाहता है कि हाँ, हाँ, ये चीज़ें लगती हैं, अगर तुम्हें करना है तो इन चीज़ों को तुम्हें खरीदना होगा। आपका अगर कोई पहचान का है तो वो इस तरह से पता कर सकते हैं। नहीं तो फिर कोई कारीगर है जिसे इस तरह के काम आते हैं, उससे भी आप पता कर सकते हैं। वैसे भी आपको कारीगर रखना ही है, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फिर उन चीज़ों को आपको खरीदना है, तो उसमें भी आपको पैसा लगेगा। तो अगर देखा जाए तो 60-70 हज़ार रुपया कम अमाउंट मैं बता रहा हूँ। 50-60 हज़ार रुपया लेकर आप उतरिए, 60-70 हज़ार भी लेकर उतरिएगा तो भी आपका जो है बिज़नेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें तो लगती नहीं हैं और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ठीक है। जो औज़ार हैं, जो टूल्स हैं, जो किट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं बनाने के लिए, वो उतना ज़्यादा आपको लगेगा नहीं। और एक चीज़ और भी है कि जब कोई ऑर्डर आता है, मान के चलते हैं किसी का अलमारी किसी को बनवाना है, रिपेयर करवाना है, तो उसमें जो खराबी रहेगी, उस खराबी रिलेटेड जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको बनाने के लिए, वो तो आप जो है ख़रीद के तब बनाइएगा। तो आपको जो आपका ऑर्डर आएगा, जो अलमारी होगी, उसके क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की, वो तब पड़ेगी। और फिर वो पैसा तो आप पार्टी से बाद में ले ही लीजिएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन मेन वही है, शॉप का रेंट का पैसा 1 महीने का रखे रहना होगा। उसका डिपॉज़िट मनी अगर मांग रहा है तो फिर वो आपको देना पड़ेगा। जो औज़ार, जो चीज़ें, जो सामान चाहिए रिपेयरिंग के काम शुरू करने के लिए अलमारी का, वो चीज़ आपको चाहिए तो उसका खर्चा आपको लगेगा। इसीलिए 50-60 हज़ार से लेकर 1 लाख तक के अंदर, उतना लगता नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉफ़िट कितना होगा? देखिए, अगर आपके आसपास आप देखेंगे और आपको दिख जाता है अलमारी रिपेयरिंग का काम, जैसे हमारे यहाँ पे होता है, तो हमें दिखता है हर रोज़ वहाँ पे जो है लोगों के पुरानी अलमारी आ जाती है रिपेयरिंग काम के लिए। कुछ ना कुछ अलमारी में कुछ प्रॉब्लम है, लोग ला रहे हैं, बनवा रहे हैं, वापस लेकर जा रहे हैं, तो उनका धंधा अच्छा चल रहा है, उनको अच्छा इनकम देखने को मिल रहा है। तो अगर नहीं भी तो पर डे अगर आपने 1000 रुपया भी कमाना शुरू कर दिया इसमें, तो आप 60 हज़ार रुपया महीने का कमा लीजिएगा, जिसमें से रेंट, मिस्त्री का उसका जो सैलरी है, हेल्पर का सैलरी है, रॉ मटेरियल का खर्चा है, सारा कुछ हटाकर भी मोटा इनकम आपको देखने को मिलेगा। और इससे भी ज़्यादा लोग कमा रहे हैं। मैं तो बस एक अनुमान के तौर पर आपको बता रहा हूँ, लेकिन लोग जो हैं इससे भी ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा बिज़नेस है और ये सालों साल चलने वाला बिज़नेस है, हमेशा चलने वाला बिज़नेस है। इसमें कोई आपको लॉस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सामान लोगों के पास है तो ख़राब भी होगी, ख़राब होगा तो लोग बनाने के लिए आपके पास लाएंगे भी। हर बार ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो लोग बोलेंगे अरे अलमारी हटा दो, नया लेकर आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। लोग बनवाएंगे, लोग रिपेयर कराएंगे। तो इसीलिए ये बिज़नेस जो है हमेशा चलने वाला बिज़नेस है और प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। तो अगर आपको अब तक आपको लगता है कि क्या बिज़नेस करूँ, आप सोच रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्पेशली तब हो सकता है कि अगर आप जहाँ पर हैं और वहाँ पर आस-पास में इस तरह की दुकान जो है वो है नहीं। तो लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो उनको वो सुविधा अगर आप देते हैं तो ज़्यादा जल्दी आपका बिज़नेस जो है, आपका दुकान जो है वो ग्रो कर जाएगा।
तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट में जाके। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ जो है वो आप सभी लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।